अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बच्चे बड़ा प्यारा सा टॉपिक लाया हूँ क्लास 10 का, यूनिट नंबर 2 मैटर के अंदर। टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। वो बच्चों को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है इसको याद करना और इसको समझना। तो बच्चे बड़ी इजी तरीके से समझाऊंगा कि हमारे पास हीटिंग और कूलिंग कर्व क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले तो ओवरऑल इस टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। तो याद रखना इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक आपके पास लफ्ज आएगा फेजेस, ठीक है, एक ही लफ्ज आप देखेंगे। और एक लफ्ज हमारे पास होता है, जो हमारे पास होते हैं बच्चे, आपके पास आएगा मेल्टिंग, ठीक है, इसी तरह फ्रीजिंग, इसी तरह बच्चे एवापोरेशन, ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसी तरह कंडेंसेशन, ठीक है, ये सारे इसको मैं प्रोसेस का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास चीज़ें आएगी इसी कर्व्स के अंदर। फेजेस, फेजेस का मतलब हालत। ये फेज अहमद फेज नहीं है, वो शायर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है हालत। अब बच्चे इसके अंदर सिर्फ दो लाइन में लिखूंगा बच्चे, और उसी सारी चीज़ें उसके अंडर आ रही होती है, ठीक है। उस चीज़ को सीख लो तो ये आपके पास हीटिंग और कूलिंग कर्व में फिर मसला नहीं होगा। क्या है बच्चे, सिंपल आपने सीखना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, एक ही चीज़ है, साथ में इसका है मेन चीज जो है वो हीटिंग है, हीट है। फिर आपने देखना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और फिर आपने देखना है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बुक में उन्होंने लिखा होगा वाइब्रेशन, तो आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। फेजेस के अंदर ये होगा बच्चे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, या बच्चे आपके पास डिक्रीज। ये दो प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर ये देखा जाएगा। क्या मतलब है बच्चे कि इसके अंदर बच्चे हीट बढ़ाओगे तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। ये चीज हम देख सकते हैं। एक ये बच्चे हीट कम करोगे तो आपके पास टेम्परेचर कम होएगा, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होएगी और मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स भी कम होएगा। ये बच्चे जब हीट बढ़ाते हो टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा। रिजल्ट, एंड रिजल्ट ये होगा। ये बच्चे होगा हीटिंग के अंदर। टेम्परेचर हीट कम करोगे टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा, ठीक है, वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी, मोशन ऑफ पार्टिकल स्लो हो जाएगा। तो बच्चे ये कूलिंग कर्व के अंदर होगा। सारी चीजें मैंने एक ही लाइन के अंदर आपको समझा दी, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब बच्चे जो आपके पास प्रोसेस होते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें, इसके अंदर क्या होता है बच्चे, याद रखना इसके अंदर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बस ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर क्या होएगा, कांस्टेंट होगा। उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हीट बढ़ने और कम होने पे हीट बच्चे इधर बढ़ेगा भी, ठीक है, कम होएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। बच्चे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर भी चेंज आएगा। इन तीनों चीजों का जो एंड रिजल्ट होगा, इन तीनों का एंड रिजल्ट मोशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जा रहा है। इसका जो एंड रिजल्ट होगा बच्चे वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस है, पार्टिकल्स बच्चे जब एक दूसरे को खींचते हैं, खींचने की जो ताकत है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चे होगा क्या इसके अंदर बच्चे, अगर हीटिंग कर्व होगी ना तो उसके अंदर हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ने का मतलब ये है कि हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हीट बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसकी वजह से बच्चे काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बढ़ गई है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी को हमारे पास कोई असर नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर असर ज्यादा कुछ नहीं होगा, असर होगा बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। हीट बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास बच्चे डिक्रीज होएगी। ये इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। क्या है,
इनवर्स रिलेशन है, याद रखना। हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस है वो कम होएगी। इस बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, हीट कम करोगे तो फिर क्या होगा? हीट कम करने का मतलब है जब सब्सटेंस पार्टिकल्स हीट लॉस कर ले तो टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट रहेगा बच्चे। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास वही की वही रहेगी, उसके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती जाएगी, बढ़ेगी। ये सारा काम इसी कर्व्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगी ना तो आपके पास कोई चीज फिर फ्रीज होएगा, मेल्ट होएगा, ऑपरेशन हो सकती है, कंडेंसेशन, कोई भी चीज हो सकती है। यानी आपके पास सिंपल ये है कि कोई चीज आपके पास सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा होगा, और फिर गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होगा। ये काम हमारे पास होएगा किसके अंदर? इस प्रोसेस के अंदर। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा बच्चे, हमने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये बच्चे ग्राफ है आपके पास हीटिंग कर्व का। इस तरफ हमने एक्सिस के ऊपर टाइम लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया है, ठीक है बच्चे। और हम अब स्टडी करने लगे हैं ए टू बी जो सेगमेंट है, ठीक है बच्चे। बच्चे ए और बी के दरमियान आपके पास जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉलिड फेज में होता है, और इसी सॉलिड को बच्चे हम हीट दे रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं। जो हीट दे रहे होते हैं इसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चे इधर इसका अंदर हम पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट लिखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होगा बच्चे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। बच्चे इसके अंदर टेम्परेचर जब इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाएगी। अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो मोशन है या वाइब्रेशन है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? जो वाइब्रेशन है ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं बच्चे कि पार्टिकल्स मूव मोर वाइगरसली, ठीक है। या पार्टिकल बहुत तेजी के साथ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। जब पार्टिकल्स मूव स्टार्ट करना, ये बच्चे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये पार्टिकल्स मूव ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर होगा सॉलिड फेज के अंदर। मैंने आपको कहा था कि बच्चे हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हिट होगा, ठीक है, उसके वाइब्रेशन बढ़ेगी। अब बच्चे हम जाते हैं बी टू सी सेगमेंट के ऊपर। ये बच्चे मेल्टिंग है। मेल्टिंग के अंदर बच्चे मैंने कहा कि इसके अंदर भी बच्चे हीट क्या हो रहा होता है? एब्जॉर्ब हो रहा होता है। हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन ये हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, याद रखना। इसके अंदर टेम्परेचर क्या होएगा? कांस्टेंट होगा, और ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होएगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे क्या चीज हमारे पास हिट होगी, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये बच्चे उसको क्या करेगा? ओवरकम करेगा। ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चे हमारे पास ओवरकम हो जाएगी, ठीक है, तो रिजल्ट में एंड रिजल्ट इसका क्या निकलेगा? इधर लिख देता हूं। इसका जो एंड रिजल्ट होगा, सॉलिड हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड। आखिर लास्ट में ये काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन ये है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो बच्चे मैं पहले आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका। फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया है, ठीक है।
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, ठीक है। अब बच्चे जब पहले फॉर एग्जांपल 50 था तो आपके पास बच्चे मजीद हीट देते रहे तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहा और लास्ट पे बच्चे आपके पास टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हो गया। अब 100 के बाद जो एक टेम्परेचर जा रहा है, हीट जा रहा है, हीट बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर इधर कांस्टेंट हो जाता है, ये आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा होता है। बच्चे ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? जो मजीद हीट जा रहा है वो किधर गायब हो रहा है? वो बच्चे ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हीट आके इधर हमारे पास क्या कर जाता है, हिट कर जाता है, यहाँ यूज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। पहले जो हीट बढ़ रहा था जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो बच्चे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी उसको इंक्रीज कर रहा था। अब बच्चे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो आपके पास बच्चों फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो हिट कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। तो मैंने कहा था कि आपके पास अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। हीट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो रिलेशन है वो अपोजिट होगा, यानी इनवर्स होगा, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे पास C2D सेगमेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक और फेज है, इसको हम देखेंगे। अब है हमारे पास बच्चे C2D, इस सेगमेंट को देखने वाले हैं। लिक्विड फेज, इसको क्या कहते हैं? लिक्विड फेज। अब बच्चे इसके अंदर क्या होगा, बच्चे अगर इधर देख ले तो ये बच्चे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर, हीट दे रहे तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। इधर अगर 10 है, इधर 20, इधर 30 टेम्परेचर होएगा, बढ़ेगा ऐसे। तो बच्चे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब होने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो रिजल्ट में बच्चे हमारे पास पार्टिकल्स की जो मोशन है, पार्टिकल्स मूव इवन मोर वाइगरसली, ठीक है। वाइगरसली की जगह आप रैपिडली भी लिख सकते हैं। तो बच्चे पार्टिकल्स का जो मोशन है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो मोशन था उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर ये काम होगा। अब है D2E, इसके अंदर क्या होगा काम? बॉइलिंग, या इसको बच्चे एवापोरेशन दोनों कह सकते हैं। इसके अंदर क्या काम होएगा, याद रखना। अब भी हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब। बच्चे याद रखना, ये हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। वो जो पिछला हमने पढ़ लिया ना, जिसके अंदर सॉलिड फेज था और वो मेल्ट हो रहा था, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ हीट। मतलब क्या है कि ये हीट जब जा रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होता। तो बच्चे वो हीट कहाँ गायब हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको लेटेंट हीट भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बच्चे वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या करेगा, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगा, ठीक है। तो ये हम कह देंगे मोर ओवरकम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बच्चे क्या करेगा, मजीद ओवरकम करेगा, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स। और जब मजीद पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा तो रिजल्ट में एक दूसरे से ये दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास एंड में क्या काम हो जाएगा, इस हीट की वजह से कि हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर, चेंज इनटू सॉलिड के अंदर नहीं, गैस के अंदर, ठीक है, इनटू गैस।
गैस के अंदर का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है ई और उससे ऑनवर्ड, उसको डिस्कस करते हैं। अब है आपके पास गैस फेज, ई ऑनवर्ड, इससे आगे इसके अंदर बच्चे जो गैस होगा उसके पार्टिकल मजीद हीट एब्जॉर्ब करेंगे। रिजल्ट में बच्चे पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, ठीक है, तो रिजल्ट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बच्चे इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव मोर एंड मोर रैपिडली, मजीद तेजी के साथ पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब होने पे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी वजह से आपके पास पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज होता है। अब जाते हैं बच्चे कूलिंग कर्व के ऊपर। अच्छा बच्चे, अब है हमारे पास कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व के अंदर बच्चे ये हमारे पास सेगमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चे ये गैस का फॉर्म है, ठीक है, और ये एंड में हमारे पास सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। डेपोजिशन का प्रोसेस के अंदर हो रहा है, और वही मैंने कहा फेज आ गया तो बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। इधर कूलिंग है तो इधर डिक्रीज होएगा, ठीक है, और इधर बच्चे हीट हमारे पास लॉस होगी। गैस जा रहा है लिक्विड के अंदर और लिक्विड से फिर ये सॉलिड के अंदर जाएगा, तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बच्चे हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा, एक दूसरे के करीब आएंगे तो लिक्विड और फिर मजीद लॉस कर देगा तो सॉलिड। तो बच्चे सिंपल सी बात याद रखनी है, इधर हम लिख देंगे कि हीट क्या होगा, पार्टिकल्स हीट लॉस करेंगे। जब हीट लॉस करेंगे तो टेम्परेचर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा तो रिजल्ट में बच्चे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो अब पार्टिकल्स बचे, काइनेटिक एनर्जी जब हीट इंक्रीज हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा था, अब मोशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स या बच्चे वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बिकम स्लो, या बच्चे पार्टिकल्स मूव स्लोली, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गैस फेज के अंदर होगा। अब है डी टू ई, हमारे पास ये क्या है, सी है बच्चे। तो अब हम बच्चे ई टू डी आएंगे, उधर उसके अंदर कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन के अंदर बच्चे क्या होगा, आपके पास यही जो गैस है ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ये प्रोसेस होगा। तो बच्चे हीट मजीद लॉस होगा, ठीक है, हीट लॉस मोर हीट लॉस हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होएगा, कांस्टेंट रहेगा। जो हमने बात की थी कि मेल्टिंग कंडेंसेशन, उसके अंदर याद रखना है कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चे। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स बच्चे हीट लॉस कर रहा है उसकी वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है पार्टिकल्स के दरमियान वो बच्चे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से रिजल्ट में बच्चे गैस चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड, ठीक है। तो ये इसका एंड रिजल्ट निकल आएगा। अब जाते हैं बच्चे, ये हमारे पास हो गया डी टू सी जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या होएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। अब है आपके पास लिक्विड फेज, ये फेज अहमद फेज नहीं है बच्चे। इसके अंदर बच्चे सेगमेंट है डी टू सी, ठीक है। इसके अंदर क्या होएगा,
वही है बच्चे, ठीक है। आपके पास जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स बच्चे हीट लॉस करेंगे और सॉलिड में चेंज होने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे फिर आपने इधर लिख देना हीट लॉस मोर, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड मोर, ठीक है। रिजल्ट में बच्चे हमारे पास जो पार्टिकल्स है उसके अंदर चूंकि फेज है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो क्या हो जाएगी, इज डिक्रीज, वो कम हो जाएगी, और इज डिक्रीज मोर, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो उसका जो वाइब्रेशन है या मोशन है इज स्लो, ठीक है। मजीद इसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट निकल आया है। अब है फ्रीजिंग के ऊपर जाते हैं। फ्रीजिंग के अंदर क्या होगा, फ्रीजिंग फ्रीजिंग के अंदर बचे C2B, ये हमारे पास प्रोसेस है। अब बच्चे याद रखना फ्रीजिंग के अंदर जो लिक्विड है वो जाएगा सॉलिड के अंदर, ठीक है, ये मेन है बच्चे। इधर ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ये मजीद हीट को लॉस करेंगे, हीट इज लॉस्ट मोर बाय पार्टिकल्स। बच्चे अपनी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल्स मजीद लॉस करेंगे तो, लेकिन याद रखना क्योंकि फ्रीजिंग है तो टेम्परेचर बच्चे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट में बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएगी क्योंकि हीट का और इसका रिलेशन इनवर्स है टेम्परेचर का, ठीक है, हीट। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, या बिकम स्ट्रॉन्गर, ये भी लिख सकते हैं, मोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जब स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, ठीक है, तो सो लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा, बस ये आपके पास है, सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं बच्चे, ठीक है, सॉलिड फेज तो बिठा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलो जी, लास्ट सॉलिड फेज, ठीक है, सॉलिड फेज, फेज अहमद फेज है, क्या कहेंगे, B2A, ये कैसे, ठीक है। अब इसके अंदर बचे टेम्परेचर मजीद हमारे पास हीट लॉस इवन मोर, और हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, ठीक है, मोर आप लिख सकते हैं, इवन मोर भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मोशन, पार्टिकल्स मूव इवन मोर एंड मोर स्लोली, बहुत ज़्यादा, यानी सिर्फ वाइब्रेशन शो करेंगे, इसका मोशन इंतहाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास, हीटिंग और कूलिंग कर्व। इसके अंदर बच्चे जो लेटेंट हीट है, ठीक है, फ्यूजन वेपोराइजेशन, उसको मैं 5 मिनट में फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, तो उसको उधर फिर देख लेना, ठीक है। अभी आपके पास हीटिंग और कूलिंग कर्व अब मैंने पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, कोई मुश्किल हो तो फिर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करें। शुक्रिया।